हेलो एंड वेलकम बैक टू द यूनिवर्सिटी वर्ल्ड। यूनिवर्सिटी वर्ल्ड में आपका स्वागत है। दोस्तों, आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा कि इस वीडियो में जो हम बात करने वाले वो एंट्रांस बेस्ड की और मेरिट बेस्ड की जो कोर्सेज है उनकी मैं बात करने वाला हूँ। यहाँ पे मैं आपको क्लियर कर दूं कि दो तरीके से यहाँ पर एडमिशन हो रहे हैं, लगभग तीन तरीके से एडमिशन हो रहे हैं। पहला जो हो रहा है वो क्या हो रहा है, एंट्रांस बेस्ड। अब ये एंट्रांस बेस्ड के कोर्स कौन कौन से हैं वो मैं आपको बताऊंगा। दूसरा हो रहा है मेरिट बेस्ड। मेरिट बेस्ड में कोर्स कौन कौन से हो रहे हैं वो मैं आपको बताऊंगा। तीसरा होता है पार्ट टाइम कोर्स। पार्ट टाइम कोर्स या फिर डिप्लोमा कोर्स कह लें आप, वो कोर्सेज हो रहे हैं। तो ये तीन कोर्सेज है। तीन कोर्सेज में एंट्रांस वाले में एंट्रांस देना होता है आपको। मेरिट वाले में क्या होता है, सिर्फ आपको फॉर्म फिलअप कर देना और मेरिट में आपका नाम आएगा तो एडमिशन हो जाएगा। उसी तरीके से पार्ट टाइम में एक मेरिट बेस्ड कोर्स ही है, इसमें भी आपका मेरिट में नाम आएगा तो आपका एडमिशन हो जाएगा। इस सब के अलावा आपको समझने में जो दिक्कत आ रही है कि एंट्रांस बेस्ड के कोर्सेज कौन कौन से हैं जिसमें हमको एंट्रांस देना होगा, वो मैं आपको बताऊंगा। मेरिट बेस्ड में कोर्सेज कौन कौन से जिसमें एंट्रांस नहीं देना और पार्ट टाइम कोर्सेज में एंट्रांस नहीं देना है। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आप यूनिवर्सिटी वर्ल्ड पर नए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें, नोटिफिकेशन ऑन कर लें और वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें अगर आपको अच्छी लग रही है तो। नहीं तो हमारे जो व्हाट्सअप नंबर है उस पर भी अगर कोई क्वेरी करनी है तो 9162642505 आपको चल रहा होगा, ठीक है। उस पर आप हमको कॉल मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, वहां सारी इंक्वायरी टाइम टू टाइम आपको दे दी जाएगी। अगर मैसेज रिस्पॉन्स ऑन टाइम नहीं आ पा रहा तो कुछ देर के बाद 24 घंटे कोई भी ऑनलाइन नहीं रह सकता है। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, तो आपको टाइम लगेगा 15-20 मिनट, 2 घंटे, 4 घंटे, कुछ भी लग सकते हैं, तो वो आपको कर दूंगा मैं। तो चलिए बिना देर के हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आते हैं हम स्क्रीन के ऊपर जो नोटिफिकेशन आई थी वो सारी मैंने पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर सारी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। आप टेलीग्राम पे जाएंगे तो वहां पीडीएफ अवेलेबल है, जो टेलीग्राम आप ज्वाइन कर लें, डिस्क्रिप्शन में लिंक सारा दिया हुआ है। ये नोटिफिकेशन है 24-25 की नोटिफिकेशन है और ये सारे नोटिफिकेशन उन कोर्सेज के जो ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। पीएचडी है, पोस्ट ग्रेजुएट है, बीटेक है, बीएड है, बीए एलएलबी है, एलएलबी है, पीजी डिप्लोमा है और सारी चीजें इसमें दी गई है। लास्ट डेट जो है सबमिशन ऑनलाइन एप्लीकेशन की एंट्रांस बेस्ड की जो है वो 20/5/2024 है। ये एडमिशन थ्रू एंट्रांस टेस्ट इसमें कहा जा रहा है, जिसमें पहला आता है पीएचडी प्रोग्राम आता है जिसमें उर्दू, अरबिक, इंग्लिश, हिंदी, पर्सियन, ट्रांसलेशन स्टडीज, वुमेन स्टडीज, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिटिकल साइंस, सोशल वर्क, इस्लामिक स्टडीज, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, डेक्कन स्टडीज, एजुकेशन, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, मैनेजमेंट, कॉमर्स, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, कंप्यूटर साइंस, उर्दू कल्चर स्टडीज, कंपैरेटिव स्टडीज, लॉ, स्कूल एक्सक्लूजन, उसके बाद लैंग्वेज टीचिंग इन मदरसा। ये सारे जो है पीएचडी प्रोग्राम्स है। अब ये पीएचडी प्रोग्राम्स है तो इसको आपको एंट्रांस देना पड़ेगा, जो आपको फॉर्म फिलअप करना है एंट्रांस के लिए पीएचडी वालों के लिए। उसी के अकॉर्डिंग आते हैं पीजी कोर्सेज के। पीजी कोर्सेज में जिस तरीके से आप एमबीए करना चाह रहे हैं तो आपको एंट्रांस देना होगा, एमसीए करना चाह रहे हैं एंट्रांस देना होगा, एमटेक करना चाह रहे हैं कंप्यूटर साइंस से, एमटेक यहाँ सिर्फ कंप्यूटर साइंस होता है उसका एंट्रांस देना होगा। एमएड है 2 साल का कोर्स, इसमें एंट्रांस देना होगा। और मास्टर ऑफ लॉ एलएलएम करना चाहते हैं, ये 1 ईयर के कोर्सेज हैं, इसमें भी आपको एंट्रांस देना होगा। ये कोर्सेज पीजी प्रोग्राम है। वही यूजी प्रोग्राम की आप बात करें तो बीटेक से कंप्यूटर साइंस से करना चाहते हैं तो आपको देना पड़ेगा। बीटेक सीएस लिटरल एंट्री करना चाह रहे हैं, जो लिटरल एंट्री से एडमिशन लेंगे उनको भी एंट्रांस देना होगा। एलएलबी करना चाह रहे हैं तो एंट्रांस देना होगा। बीए एलएलबी करना चाह रहे हैं तो एंट्रांस है और बीएड करना चाह रहे हैं तो एंट्रांस है। ये प्रोग्राम एंट्रांस बेस्ड के हैं। वहीं पर आप प्रोफेशनल डिप्लोमा करना चाह रहे हैं, जिस तरीके से डीएलएड आप कहते हैं, तो इसमें आपको एंट्रांस देना होगा। पॉलिटेक्निक करना चाह रहे हैं डिप्लोमा, जिसको आप कहते हैं डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग सिविल, मतलब कि सिविल करना चाह रहे हैं डिप्लोमा इन सिविल, डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस, डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, डिप्लोमा इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, डिप्लोमा इन मैकेनिकल, डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स, डिप्लोमा इन ऑटोमोबाइल, एपरल टेक्नोलॉजी, पॉलिटेक्निक, डिप्लोमा, लेटरल एंट्री, इन सारे कोर्सेज के आपको एंट्रांस देने होंगे। इनका एंट्रांस फॉर्म भरना पड़ेगा। ये एंट्रांस के कोर्सेज हैं और इसकी जो लास्ट डेट है वो है 20 मई 2024। ये आपको ध्यान रखनी है। ये अभी जो मैं बताया हूं वो बताया हूं एंट्रांस बेस्ड का, जिसका आपको एग्जाम देना होगा। दूसरा आता है वहीं पर मेरिट बेस्ड की बात आती है। अब आप परेशान हो रहेंगे कि मेरिट बेस के अंदर कौन कौन से कोर्स हैं, तो 30/6/2024 मतलब कि 30 जून तक लास्ट डेट है फॉर्म फिलअप करने का। ये एडमिशन मेरिट बेस पे होगा। पहला जो आता है पोस्ट ग्रेजुएट, आप पीजी करना चाह रहे हैं, एमए इन उर्दू या फिर एमए इन इंग्लिश, एमए इन हिंदी, एमए इन अरबिक, एमए इन पर्सियन, एमए इन ट्रांसलेशन स्टडीज, एमए इन वुमेन स्टडीज, एमए इन पब्लिक एड, एमए इन पॉलिटिकल साइंस, एमए इन इस्लामिक स्टडीज, हिस्ट्री,
इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, लीगल स्टडीज, MSW जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, MA JMC, लिटरल एंट्री भी है यहाँ पर, MCOM, MSc मैथमेटिक्स, MSc फिजिक्स और MSc केमिस्ट्री, MSc बॉटनी, MSc जूलॉजी, फिर MBOC आता है MLT से, MBOC MIT एंड PG डिप्लोमा इन टीचिंग इंग्लिश, PGDT आप जिसको कहते हैं, और फुल टाइम MCA लिटरल एंट्री। ये सारे पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम मेरिट बेस पर है। अगर आप इसका फॉर्म फिलअप करता है तो ये मेरिट बेस्ड प्रोग्राम है जिसमें आपको एंट्रांस नहीं देना पड़ेगा। इसमें सिलेक्शन में आपका नाम आता है तो आपका एडमिशन हो जाएगा। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने सारी चीज बता दी है, मेरिट बेस के रिजल्ट कब निकलेंगे, एंट्रांस बेस्ड के कब निकलेंगे, एंट्रांस कब होगा, वो भी वीडियो आप देख सकते हैं। दूसरा आता है PG डिप्लोमा, जो प्रोग्राम है पार्ट टाइम, जैसे फंक्शनल उर्दू है, फंक्शनल हिंदी है, ट्रांसलेशन है, प्रोफेशनल अरबिक ट्रांसलेशन है। वही डिप्लोमा में आता है डिप्लोमा प्रोग्राम जो पार्ट टाइम प्रोग्राम कहलाता है, जिसमें तहसीन गजल, अरबिक, पर्सियन, पश्तू, फ्रेंच, रशियन, इस्लामिक स्टडीज। वहीं पर सर्टिफिकेट कोर्सेज जो होते हैं वो भी पार्ट टाइम है, जिसमें सर्टिफिकेट कोर्स इन उर्दू, अरबिक, पर्शियन, पश्तू, फ्रेंच, रशियन, तेलुगु, कश्मीरी और टर्किश। ये सारे सर्टिफिकेट कोर्सेज हैं जो एडमिशन जो होता है इनका मेरिट बेस के प्रोग्राम पे होता है। तो आप इतना क्लियर समझ गए होंगे। अब इसके अलावा आपको मैं बता दूं तो इसमें बहुत सारी चीजें की गई है, जिसमें मैं आपको बता दूं कि आपके पास एडमिशन लेने के लिए मानो के अंदर उर्दू एज अ सब्जेक्ट होना चाहिए, या फिर एज अ लैंग्वेज आप पढ़े हो, या फिर मीडियम उर्दू आप करा हो। 10, 12 ग्रेजुएशन किसी भी लेवल पे 50 या 100 मार्क्स के। आप मदरसा बैकग्राउंड से होंगे तो मीडियम आपका उर्दू रहा होगा। आप स्कूलिंग बैकग्राउंड से होंगे तो आपका उर्दू एज अ सब्जेक्ट रहा होगा, ठीक है। या फिर आपने कोई ऐसा कोर्स कर लिया है, उर्दू एज अ लैंग्वेज आपका रहा है, या फिर क्या तो आपने कोई सर्टिफिकेट कोर्सेज किए तो वो आप कर सकते हैं। उसके बाद आता है इसका कैंपस जो है लखनऊ में है, जहां होता है MA इन उर्दू, इंग्लिश, अरबिक, पर्सियन, PhD इन इंग्लिश, उर्दू, अरबिक, पर्सियन। ये लखनऊ कैंपस से होता है। श्रीनगर कैंपस से जो बडगम में है, यहाँ होता है MA इन इकोनॉमिक्स, इस्लामिक स्टडीज, उर्दू, पर्शियन, इंग्लिश, PhD इन उर्दू, इंग्लिश, इस्लामिक स्टडीज, इकोनॉमिक्स एंड पर्सियन। ये कोर्सेज श्रीनगर के अंदर होते हैं। वहीं आप टीचर एजुकेशन B.Ed की बात कर लें तो टीचर एजुकेशन भोपाल, दरभंगा, इन 2 जगहों से जो होता है वो B.Ed, M.Ed एंड PhD होता है, और मानू के अंदर से DLED, M.Ed, PhD सब होता है। वहीं पर कॉलेज जो है टीचर एजुकेशन का श्रीनगर से, आसनसोल से, औरंगाबाद से, संभल से, नूह से, बीदर से, ये सब जो है क्या तो यहाँ से B.Ed होता है। ये सारे क्या होते हैं, यहाँ से B.Ed होते हैं, M.Ed नहीं होते हैं, ओनली वन B.Ed होते हैं, बाकी अदर प्रोग्राम्स भी नहीं होते यहाँ। दरभंगा के अंदर पॉलिटेक्निक भी है, वो आपको ध्यान रखना है। दरभंगा के अंदर आपको B.Ed, M.Ed भी है, PhD इन एजुकेशन भी है। पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग जो होता है वो आपको क्या तो हैदराबाद कैंपस के अंदर होता है। वही बेंगलुरु, दरभंगा से, बेंगलुरु से होता है, कडप्पा से आंध्र प्रदेश से, और कटक उड़ीसा से। ये सारे प्रोग्राम होते हैं। मैंने डिप्लोमा का स्पेशल से इससे पहले मैंने वीडियो बना दिया, वो आप देख सकते हैं, या फिर मैं दूसरा भी वीडियो बना दूंगा जो आप कहेंगे। वहीं पर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, ई प्रोस्पेक्टस मैंने PDF आपको PDF टेलीग्राम पे भेज दिया, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। सभी यूनिवर्सिटी के अलग अलग है, लेकिन अभी रिसेंटली में मानू के, तो मानू के मैंने अपलोड कर दिए, वहां जाकर के आप डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं। सारी क्वेरी अपडेट वहां मैं देता रहता हूँ। कोई भी क्वेरी आ रही है तो एडमिशंस regular@manu.edu.in ये मेल है जो डिस्क्रिप्शन में मैं दे देता हूँ। इस मेल पे कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप मानू को मेल कर सकते हैं। वही जनरल क्वेरी के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं, हेल्प डेस्क ये नंबर दिया हुआ है, अब इस पे कॉल करके कांटेक्ट कर सकते हैं। और वहीं पर आपको बता दूं कि SC ST OBC PWD है तो आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नॉर्म से बना हुआ होना चाहिए, जो एक कह तो आपको फायदा करेगा एडमिशन के टाइम में। अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का नहीं है तो नहीं हो पाएगा। वहीं EWS आपके अपने स्टेट में बना होगा तो स्टेट में सर्कल ऑफिसर है, CO से बना होना चाहिए। वीडियो जो भी आपके ब्लॉक लेवल पे बनते हैं वो बना हुआ होना चाहिए, ठीक है। उसी के साथ आप ITEP 4 इयर्स UG प्रोग्राम ITEP होते हैं, तो वो भी यूनिवर्सिटी CUT के द्वारा कंडक्ट की जाती है, जो NTA कंडक्ट कराती है। NTA नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कंडक्ट कराती है। तो उनमें जो UG कोर्सेज हैं 4 इयर्स के, वो UG कोर्सेज कुछ दिन के बाद मतलब आ जाएंगे। मई में उनका फॉर्म फिलअप होना शुरू हो जाएगा, एग्जाम हो जाएगा CUT का, तो उसके बाद आप फिलअप कर सकते हैं। इसमें अभी टाइम है, तो इसके लिए आपको परेशान नहीं होना है। ये सारी चीज मैंने आपको बता दी। यहीं पर आपको अगर इंग्लिश में नहीं समझ में आ रहा है तो उर्दू की ये PDF है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये उर्दू का सेम बात कहा गया है, यहाँ पर सेम सारी चीजें एक जैसी है। ऐलान दाखिला दिया हुआ, एडमिशन एंट्रांस के जरिए जो है वो 20/5 तक है, और मेरिट के जरिए 30/6 तक है। तो ये आपको ध्यान रखना, बात सारी सेम है। वो इधर इंग्लिश में है और ये यहाँ हिंदी उर्दू में है। तो आप दोनों चीज ये PDF जो है
टेलीग्राम पे मिल जाएगा, आप वहां से भी ले सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो आप बता देंगे हमें, वीडियो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। अब मुझे उम्मीद है कि आपको सारी चीज मैं एक एक करके अपडेट करके समझाता जा रहा हूँ। अगर फिर भी कोई हमसे प्रॉब्लम हो रही है, नहीं समझा पा रहा हूँ, तो आपकी कोई क्वेरी बची है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर हमारे जो स्क्रॉल पे चल रहा होगा उस नंबर पे आप मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। मैं वादा करता हूं आपसे कि आपको यूनिवर्सिटी वर्ल्ड आपके घर से लेकर के यूनिवर्सिटी तक पहुंचाने की पूरी जिम्मेदारी है। अभी जो आपको फॉर्म फिलअप करने से पहले एक और राय दे दूंगा कि फॉर्म फिलअप करने से पहले आप अपनी पूरी सर्टिफिकेट बना लें। लास्ट 20 मई तक लास्ट डेट है, तो आपको टेंशन नहीं लेना। अभी पूरे महीने अप्रैल है, फिर मई है, एक महीना आपके पास पूरा टाइम है, तो आप सर्टिफिकेट पहले बना लें, बाद में फिर फॉर्म फिलअप कर लेंगे। और फॉर्म फिल कैसे करना है वो भी वीडियो में इसके बाद बना दूंगा, तो परेशान नहीं होना है। एक एक करके मैं सारी क्वेरी है वो मैं पूरा करके फॉर्म फिलअप का मैं बना दूंगा। थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। हैव अ नाइस डे, एंजॉय करें।